हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आरआरबी फार्मासिस्ट का पैथोफिजियोलॉजी। जो एक सब्जेक्ट है उसमें अपने पास चार चैप्टर देखने को मिलते हैं। चारों के चारों चैप्टर जो है उनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। मैं सिर्फ वही डिस्कस करूँगा जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिसकी सबसे ज़्यादा संभावना होगी। तो चैप्टर फर्स्ट जिसकी बात करते हैं, सेल इंजरी, इसके बारे में बात करेंगे। अगर अपन बात करते हैं सेल इंजरी की, तो ये फर्स्ट चैप्टर है जो मैं आज इस वीडियो में कंप्लीट करवाने वाला हूँ। सेकंड चैप्टर है इन्फ्लामेशन एंड रिपेयर। ये दो चैप्टर जो है मैं आज इस वीडियो में कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो आपको लाइक करना है। और अब से मैं इस चैनल पर रेगुलरली वीडियो पोस्ट करता रहूँगा इस बारे में, आरआरबी फार्मेसी के कई सारे सब्जेक्ट के बारे में। और सब के सब सब्जेक्ट है मैं इतने शॉर्ट में करवाऊँगा ताकि वही क्वेश्चन कवर कर सकूँ जो कि एग्जाम में पूछे जाने की कम्प्लीटली प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको ना क्वेश्चन भी करवाता रहूँगा। रेगुलर एमसीक्यू चलेंगे, तो वो भी आप फोकस कर सकते हैं। आप अपनी तैयारी को दी बेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं, सेल इंजरी। सेल इंजरी की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है सेल एडेप्शन। एडेप्शन, सेल एडेप्शन क्या होता है? सेल एडेप्शन क्या होता है? सेल एडेप्शन नाम से पता चल रहा है कि सेल में कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं। तो सेल एडेप्शन क्या हो गया? फिजियोलॉजिकल चेंजेस किस में होंगे? सेल्स में। अब ये किस टाइप के हो सकते हैं? अगर अपन बात करते हैं कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस सेल के अंदर किस टाइप के हो सकते हैं, सबसे पहले हो सकते हैं एट्रोफी। ये क्या होता है? एट्रोफी क्या होता है? एट्रोफी होता है सेल का जो साइज है वो डिक्रीज होना, कम हो जाना। सेल का जो साइज था रेगुलरली, जैसे सेल का साइज ये वाला था, तो सेल यहाँ से इस वाले साइज में आ गई, तो ये क्या हो गया? एट्रोफी हो गया। इसको बोलते हैं एट्रोफी। तो सबसे पहले एट्रोफी हो गई, ये भी क्या है? सेल एडिप्शन है। दूसरी बात करते हैं हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी, ठीक है, इसमें क्या हो गया? सेल का जो साइज था वो इंक्रीज हो गया। सेल का साइज है इंक्रीज हो गया। सेल का साइज इंक्रीज होना आप समझ सकते हैं। जैसे ये सेल थी, पहले ये वाली सेल थी जिसका साइज ये था, अब वो सेल इस टाइप की हो गई। अगर अपन बात करें हाइपरट्रोफी के बाद में हाइपरप्लेजिया। थर्ड के बाद हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया क्या होगा? इसमें क्या होगा? इंक्रीज होगा। हाइपर नाम से पता चल रहा है कि इंक्रीज होगा, लेकिन क्या क्या इंक्रीज होगा? सेल नंबर इंक्रीज होंगे। क्या इंक्रीज होगा? सेल नंबर। उसके बाद में बोलते हैं मेटाप्लेजिया और डिस्प्लेजिया। मेटाप्लेजिया और डिस्प्लेजिया। अब मेटाप्लेजिया में क्या होता है? सेल जो है फॉर्म चेंज करती है। सेल चेंज फॉर्म। जैसे कि आपको एग्जांपल से बताता हूँ, ये जो स्क्वेमस सेल है, या आपको जो भी लग रही है, ये वाली सेल अगर इस वाली सेल में बदल जाती है तो ये क्या हो गया? मेटाप्लेजिया। सेल ने अपनी जो फिजियोलॉजिकल चेंज करके अपनी जो स्ट्रक्चर में चेंज कर लिया है, पहले इस तरह से थी, अब इस तरह की हो गई है, तो इसको बोलते हैं मेटाप्लेजिया। अब लास्ट बट नॉट लिस्ट डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया की बात करते हैं। डिस्प्लेजिया क्या होता है? डिस्प्लेजिया के बारे में अगर बात करें तो डिस्प्लेजिया होता है सेल का जो साइज है वो सेम रहेगा। क्योंकि डिस्प्लेजिया नंबर की बात करें तो जो सेल ग्रोथ है ना, सेल ग्रोथ वो एबनॉर्मल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली सेल थी, अब ये आगे इस तरह की सेल में कन्वर्ट हो गई, तो ये क्या हो गया? एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हो गई। तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेजिया। ठीक है, अब मैं आपको कुछ के एग्जांपल बता दूंगा। एग्जांपल मैं उसी को बताऊंगा जिसको जो एग्जांपल एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है।
तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं एट्रोफी। एट्रोफी के बारे में बात कर लेते हैं। एट्रोफी किस में होती है? सेल साइज डिक्रीज हो जाता है, सॉरी, वो किस में हो जाता है? फर्स्ट का एग्जांपल है पोलियो। पोलियो में आपने देखा होगा कि सेल साइज डिक्रीज हो जाती है, इस वजह से हाथ पैर पतले पतले हो जाते हैं, है ना, आपने देखा ही होगा। तो ये है पोलियो का एग्जांपल। अब अगर दूसरे की बात करें, हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी किस में हो सकती है? हाइपरट्रोफी हो सकती है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी, ठीक है। उसके बाद प्रेगनेंसी के बाद सेल सेल इनलार्जमेंट, या इसको बोल सकते हैं मसल इनलार्जमेंट। मसल इनलार्जमेंट ये किस में देखने को मिलता है? स्पोर्ट्स के जो खिलाड़ी होते हैं ना, स्पोर्ट्स के जो खिलाड़ी है, प्लेयर्स हैं, ठीक है, इनमें आपने देखा होगा कि इनके बाइसेप्स हो गए या काल्फ हो गए, ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़ी रहती है। किस कारण से होती है? हाइपरट्रोफी के कारण। दो एग्जांपल बता दिए। तीसरा हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया में सेल नंबर इंक्रीज होते हैं, तो इसका एक एग्जांपल और बता देता हूँ मैं आपको। ये हाइपरप्लेजिया का एग्जांपल है, 3 नंबर का एग्जांपल है, देखना। इंक्रीज इन ब्रेस्ट साइज, ये जो है फीमेल्स में मिलता है। फीमेल्स में जो है ब्रेस्ट ब्रेस्ट का अगर साइज इंक्रीज होता है, वो किस वजह से होता है? हाइपरप्लेजिया के कारण। हाइपरप्लेजिया यानी कि सेल नंबर इंक्रीज हो जाते हैं, सेल नंबर इंक्रीज होते हैं, इस वजह से हाइपरप्लेजिया हो जाता है, ठीक है। अब अपन बात करने वाले इसके बाद मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया का मैंने आपको क्या बताया था? जो सेल है फॉर्म चेंज कर लेती है, फॉर्म चेंज कर लेती है। इसके अपन दो एग्जांपल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करने हैं, क्योंकि ये जो एग्जांपल है आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में पूछे जाने की। अगर मेटाप्लेजिया के रिलेटेड कुछ पूछेगा तो इसकी एग्जांपल है। दो एग्जांपल बताने वाला हूँ, दोनों एग्जांपल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले बैरल इजोफेगस, और सेकंड मायोसिटस ओसिफिकेंस, ठीक है। दोनों के एग्जांपल बता देता हूँ। इसमें स्क्वेमस से ना सेल, स्क्वेमस से किस में चेंज कर लेती है? फॉर्म चेंज कर लेती है। स्क्वेमस से, स्क्वेमस साइज से सेल का चेंज होता है कोल्यूमनार, ठीक है। और मायोसिटिस में, इसमें जो है सेल का जो फाइबर था, जैसे इसकी बात करें तो मसल से किस में चेंज होती है? बोन में, ठीक है। ये अपने मेटाप्लेजिया के बारे में इंपॉर्टेंट कुछ बातें हो गई। अब अपन नेक्स्ट मूव करते हैं। सेल एडेप्शन को स्टिमुलेट कौन करता है? फैक्टर्स। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स है जो स्टिमुलेट करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो पहले पहले कौन सा हो गया? फिजिकल हो गया। फिजिकल, जैसे कि अपन सन एक्सपोज हो जाते हैं, या फिर गामा रे, एक्सरे, जो भी कई सारे रेज हैं, ठीक है, उन वजह से भी अपने चेंज हो जाता है। दूसरा है केमिकल। थर्ड बात करें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी चेंज कर देते हैं सेल एडेप्शन को, स्टिमुलेट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फोर्थ की बात करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बाद में, फिर बात करें हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया आप लोगों को पता होगा, ऑक्सीजन का जो सप्लाई है, ऑक्सीजन की सप्लाई अगर रिड्यूस हो जाती है तो उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। इस वजह से भी सेल एडेप्शन हो जाता है, ठीक है। अगर पांचवी बात करें तो जेनेटिक, जेनेटिक कुछ में डिफेक्ट्स हो सकते हैं, जेनेटिक डिफेक्ट्स। छठी बात करें तो
न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, इस वजह से भी सेल में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं जाता, जिस वजह से सेल एडिप्शन हो सकता है। और लास्ट में बात करते हैं इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन। इसकी बात करें, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन की बात करें तो कई सारे, जैसे कि कई बार क्या होता है कि सेल्स है वो, जैसे मैक्रोफेजेज हो गए, खुद की सेल को मारने लग जाती है, ठीक है। तो ये इम्यूनोलॉजी रिएक्शन के अंदर आती है, जिसकी वजह से भी सेल एडेप्शन हो जाता है, ठीक है। ये आपको फैक्टर्स याद कर लेने, 7 फैक्टर्स बताएं, इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अब हम दो चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, नेक्रोसिस और एप्टोप्सिस। क्या होता है नेक्रोसिस, एप्टोप्सिस? दोनों होती है सेल डेथ। अगर नेक्रोसिस की बात करें और एप्टोप्सिस की बात करें तो ये होती है प्रोग्राम सेल डेथ। प्रोग्राम सेल डेथ क्यों कहते हैं? क्योंकि जब सेल्स है, एक टाइम होता है, हर एक चीज़ का टाइम होता है, जो उसके बाद जो सेल को मरना पड़ता है। तो ये जो एप्टोप्सिस है ये प्रोग्राम सेल डेथ है, लेकिन नेक्रोसिस प्रोग्राम सेल डेथ नहीं है। इसके बाद बात करते हैं तो ये किस वजह से हो सकता है? सेल की इंजरी की वजह से क्या होता है? नेक्रोसिस होती है। एक्सीडेंट हो गया, उस वजह से कोई सेल्स है वो इंजर्ड हो गई, तो नेक्रोसिस बोलते हैं उसको। एप्टोप्सिस ये वाली चीज़ नहीं है, एप्टोप्सिस इससे काफ़ी डिफरेंट है, ठीक है। तो अगर अपन नेक्रोसिस के बारे में बात करते हैं, अब हम बात करने वाले हैं सेल इंजरी। सेल इंजरी दो टाइप से दो में डिवाइड कर सकते हैं। रिवर्सिबल हो गया, एक इरिवर्सिबल, ठीक है। इरिवर्सिबल है यानी कि सेल डेथ, और रिवर्सिबल है तो सेल डेथ बोला नहीं जा सकता इसको। इसको बोल सकते हैं कि सेल खुद को वापस अपने आप फॉर्म चेंज करके खुद को वापस रीजनरेट कर लेगी। ये किस वजह से होता है? रिवर्सिबल वाला किस वजह से होता है? जो न्यूक्लियर क्रोमेटिन है, क्लम्पिंग वजह से, न्यूक्लियर क्रोमेटिन क्लम्पिंग की वजह से रिवर्सिबल सेल इंजरी देखने को मिलती है। वहीं पर अगर बात करें इरिवर्सिबल सेल इंजरी, रिवर्सिबल सेल इंजरी को अपन 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पिक्नोसिस, दूसरा कैरियोलाइसिस या कैरियोडेक्सिस, कैरियोडेक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कैरियोलाइसिस। पिक्नोसिस में क्या हो गया? जो न्यूक्लियर था वो एक जगह कंडेंस हो गया, सघन हो गया, कंडेंस, ठीक है। इस वजह से क्या हो गया? पिक्नोसिस बोलते हैं। इस वजह से इरिवर्सिबल सेल इंजरी होगी। कैरियोडेक्सिस फ्रेगमेंट, जैसे न्यूक्लियस था वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में टूट गया, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, इस वजह से इरिवर्सिबल सेल इंजरी होती है, जिसको बोलते हैं कैरियोडेक्सिस। उसके बाद आता है कैरियोलाइसिस। कैरियोलाइसिस में क्या हो गया? जो न्यूक्लियर था वो गायब होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। पैलर न्यूक्लियर गायब होना स्टार्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं कैरियोलाइसिस। तो ये इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो गई, ठीक है।
अब हम बात कर रहे थे नेक्रोसिस को। तो नेक्रोसिस से कई बार है ना इसके पार्ट्स के बारे में पूछ लेते हैं। इसके कई सारे एग्जाम्पल होते हैं नेक्रोसिस, जैसे कोजिस नेक्रोसिस हो गया, कोगुलेटिव नेक्रोसिस हो गया, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस हो गया। तो ये तीन जो एग्जाम्पल है काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको याद कर लेना है कि क्या क्या। डायरेक्ट आपको क्या क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें से आपको 4 इवेंट दे दिए, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इन 4 एग्जाम्पल में से 4 इवेंट में से आपसे पूछेंगे कि ये कौन सा नेक्रोसिस है, किस टाइप का नेक्रोसिस है। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, इसके 3 टाइप होते हैं, कोजिटिव नेक्रोसिस, कोगुलेटिव और लिक्विफेक्टिव। कोजिटिव नेक्रोसिस टीबी में मिलता है। टीबी में जो आता है ना नेक्रोसिस, जिसकी जैसे टीबी होती है, वो कोजिटिव नेक्रोसिस है, टीबी, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस। किस वजह से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से ट्यूबरकुलोसिस टीबी होता है। इसका बोलते हैं कोजिटिव नेक्रोसिस। इससे कोजिटिव नेक्रोसिस होता है जिससे सेल डेथ हो जाती है। अब सेकंड की बात करते हैं, कोगुलेटिव नेक्रोसिस। इसमें क्या होता है? कोगुलेटिव नेक्रोसिस, कोगुलेटिव अपने ब्लड से कुछ रिलेटेड मान सकते हैं ना। तो ब्लड की जो सप्लाई है ना, ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, उससे होता है कोगुलेटिव। उसको कोगुलेटिव नेक्रोसिस बोलते हैं। जिसके एग्जांपल अगर पूछ ले तो सेल सेल इंफ्रैक्शन और कार्डियक कार्डियक इंफ्रैक्शन हो गया, ठीक है, हार्ट से रिलेटेड हो गया। ये सब इसमें आ गए, कोगुलेटिव आ गए। अब आते हैं लिक्विफेक्टिव। लिक्विड की अगर बात करते हैं, लिक्विड अपने से सीधा दिमाग में क्या आना चाहिए कि लिक्विड किस ऑर्गन में होता है? ब्रेन से रिलेटेड, ब्रेन में आ जाता है। तो ये इसका अगर एग्जाम्पल पूछे तो ब्रेन से रिलेटेड हो जाता है। दूसरा कौन सा हो गया? गैंग्रे, गैंग्रे, कौन सा? वेट गैंग्रे, वेट गैंग्री, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल हो गए लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस के। यहाँ पर आपका जो चैप्टर है, यहाँ पर आपका जो चैप्टर है यहाँ पर आपका जो चैप्टर है सेल इंजरी कंप्लीट हो जाता है। जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा है? सेल एडेप्शन पढ़ा है। सेल एडेप्शन के बाद में अपन सेल एडेप्शन के फैक्टर्स पढ़े हैं। नेक्रोसिस के बारे में पढ़ा है, नेक्रोसिस के बारे में पढ़ा है। इसके 3 एग्जांपल बताए हैं, अभी भी वो पढ़े हैं। उसके बाद हमने पढ़ा है एपोप्सिस, एपोप्सिस के बारे में पढ़ा है। ये जो चैप्टर है इसमें इतने क्वेश्चन बनते हैं जिनके बारे में मैं सारी डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस पे मैं आपको MCQ, रेगुलर MCQ भी करवाने वाला हूँ, ठीक है। साथ में तैयारी करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है।